हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? रोज एक सवाल पूछती हूँ बच्चों, लगे रहना है जब तक एग्जाम है, जब तक वर्कशीट्स करनी है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे बच्चों अगर आप पढ़ाई करते रहते हैं तो। ठीक है, तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, फटाफट शीट करते हैं। सो बच्चों ये क्विक वर्कशीट है ना। क्विक वर्कशीट मतलब जैसा मैं हमेशा कहती हूँ 5 मिनट में करनी है। ठीक है, 5 मिनट से ज़्यादा समय देना ही नहीं है, सारे क्वेश्चंस याद होने चाहिए। हो सकता है आज 1-2 क्वेश्चन नया भी मिल जाए। ठीक है, तो चलो टॉपिक आज का हमारा रहेगा बच्चों डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7। अब चाहो तो डायरेक्ट आंसर दे दो कि भाई +7 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। हालांकि हाईएस्ट डी ब्लॉक में जो होती है दैट इज +8 है ना, ऑस्मियम ऑक्साइड की। ठीक है, तो हम कहेंगे +7 पूछिए, तो अगर आप KMnO4 देखो तो KMnO4 में Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज +7, तो डायरेक्ट Mn लिख सकते हो। या आपको देखना है भाई ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है बच्चों वो होती है N-1d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्लस N2 इलेक्ट्रॉन। तो N-1d में अनपेयर्ड कितने मिलेंगे? तो मैं कहूँगी अगर 3d की बात करें तो 3d 5 और 4s2 है ना। तो ये कॉन्फ़िगरेशन किससे बिलोंग करता है? तो ये कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग करता है Mn से। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 7 किसकी? तो मैं कहूँगी मैंगनीज की, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है? Mn का। सो करेक्ट आंसर विल बी Mn। एग्जाम्पल देखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो KMnO4। ठीक है, डिटेल में देखना है तो भाई KMnO4 में देखो Mn जो है 3 तो डबल बॉन्ड O बना लेता है। ठीक है, और एक बना लेगा O और पोटेशियम। क्लियर? तो टोटल बॉन्ड्स हो गए 7, सो ऑक्सीडेशन स्टेट +7। नाउ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Fe+2। तो बच्चों 3D याद होना चाहिए, बहुत बार बता चुकी हूँ, एक बार फिर बताती हूँ। SCTV कार में फेकोनी कुंजी, तो SC मतलब स्कैंडियम, T टाइटेनियम, V वेनेडियम है ना, कार Cr क्रोमियम, में Mn मैंगनीज और फेकोनी आयरन। ठीक है, तो बच्चों आयरन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 26। अब बच्चों 26 है तो मैं कह दूं आर्गन, 4s2 3d6, ये हो गया आयरन का एटॉमिक नंबर। अब मुझे चाहिए Fe+2, मतलब Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दी। अब बच्चों 3d और 4s में 3d अंदर होता है, 4s बाहर होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो निकलने थे वो 4s से निकलने थे। ठीक है, तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकलवा लो, तो ये हो गया 3d6। ठीक है, अब बच्चों 3d6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही तो गिनने, तो गिन लो। सो 3d 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब गिन के बता सकते हो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? तो बच्चों हम कहेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी 4। सिंपल। चलो आगे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज 0। तो बच्चों FeSO4, तो FeSO4 में तो Fe+2 है ना, FeSO4 तो आयनिक कंपाउंड हुआ, Fe+2 SO4-2, तो यहाँ तो 0 नहीं है। K4FeCN6, तो K+1 4 से मल्टीप्लाई कर लो, Fex 1 साइनाइड -1, 6 साइनाइड है तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो बच्चों X विल बी +2। तो यहाँ पे भी आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 तो नहीं है। फिर FeCl3, तो बच्चों FeCl3 कैसे बनेगा? Fe+3 Cl-, तो यहाँ पे भी नहीं है। अब कार्बोनाइल FeCO5, तो बच्चों मेटल कार्बोनाइल, मेटल ऑलवेज एग्जिस्ट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आयरन हो गया X। कार्बोनाइल मतलब ये कार्बन मोनोऑक्साइड है बच्चों CO, तो न्यूट्रल होता है, तो X विल बी 0। सो इन पेंटाकार्बोनिल आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। क्लियर? सिंपल है। चलो आगे बढ़े। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। तो बच्चों इनमें से सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसका है वो बताना। अब मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो है μ = √n+2। ठीक है, अब बच्चों n जो है वो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो है n की वैल्यू, n मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n रख दो, म्यू आ जाएगा। अब ग्रेटर द वैल्यू ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्रेटर विल बी मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो भाई n बढ़ेगा तो मैं कह दूंगी बच्चों म्यू बढ़ेगा।
अब n किसका ज़्यादा होगा तो सब में चेक करो। तो बच्चों देखो वेनेडियम +3, तो पहले वेनेडियम को देखें तो SCTV स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23। तो मैं कहूँगी भाई आर्गन 4s2, आर्गन 18 4s2 20 हो गया, मुझे तो 23 तक जाना है तो 3d3। तो बच्चों वेनेडियम +3, तो 4s पे से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, 3d में से 1 तो 3d2। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो भाई n की वैल्यू 2, ठीक है। नाउ क्रोमियम +3 में जाऊं तो भाई क्रोमियम जो है बच्चों वो होता है एक्सेप्शनल केस है क्रोमियम, है ना, हाफ फिल के चक्कर में कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है आर्गन 4s1 3d5, लेकिन मुझे तो क्रोमियम +3 चाहिए। तो भाई 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो आर्गन 4s में से 1 कम कर दो और 3d में से 2 कम कर दो, तो अगेन इट विल बी 3d3। तो बच्चों यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो मैं कहूँगी n की वैल्यू 3 है, ठीक है। n बढ़ेगा तो म्यू बढ़ेगा, सही, ओके। नाउ Fe+3, तो बच्चों Fe SCTV कार में 25 तक तो आया नहीं, फे 26 हो गया 26, तो 26 में देखो आर्गन 18 4s2 20 और मुझे चाहिए 3d6। नाउ स्टूडेंट्स Fe+2, तो बच्चों Fe+3, तो Fe+3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम करो, तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, 3d में से 1 कम कर दो, तो 3d हो गया 5। अब बच्चों मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल, तो देखो d में 5 ही तो ऑर्बिटल्स है d सबशेल में, है ना, तो मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन d में कितने होंगे, तो मैं कहूँगी 5 होंगे, तो 5 तो आ गए, तो मुझे मैक्सिमम आंसर मिल गया। अब कोबाल्ट में जाऊंगी तो इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन सी Fe+3, ठीक है। आगे चले, तो नेक्स्ट है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक। तो बच्चों डाया मतलब 2, यानी जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब मैं कह दूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो पैरामैग्नेटिक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायामैग्नेटिक। अब देखो कहीं जाओगे आप, टाइटेनियम में चले गए, टाइटेनियम +2, तो 4s2 के इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, d में तो इलेक्ट्रॉन होंगे ही, सही है ना। क्रोमियम +2 तो 4s के इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक आध d का भी चला जाएगा, तब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मिलेंगे। नाउ कॉपर +2, तो बच्चों अगर मैं देखूं कॉपर, तो कॉपर तो होता है 3d10 4s1, लेकिन अगर मैंने कॉपर +2 कह दिया तो भाई 3d9, तो एक अनपेयर्ड तो मिल ही जाएगा। तो या तो स्टार्टिंग वाले में चांस होता है अनपेयर्ड नहीं मिलने का, या लास्ट वाले में होता है, ठीक है, और बीच वाले में तो फिर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तब पॉसिबल है, ठीक है। तो बच्चों जिंक +2 की अगर मैं बात करूं तो देखो जिंक का एटॉमिक नंबर 30, तो 30 में हम लिखते हैं आर्गन 4s2 3d10। आपको क्या चाहिए, तो हमें चाहिए जिंक +2, तो बच्चों 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, सो इट विल बी 3d10। तो 3d10 मतलब d में सारे इलेक्ट्रॉन भर गए, तो पेयर्ड है, अनपेयर्ड तो नहीं बचा, तो अनपेयर्ड नहीं बचा मतलब इट विल बी डायामैग्नेटिक, ठीक है। चलो इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। अब बच्चों सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड बताने हैं, तो देखो अभी हमने किया ही था, कॉपर +2 तो हमने देखा था 3d9 अनपेयर्ड आई गया, है ना, तो मैं कहूँगी नहीं यहाँ तो नहीं मिलेगा, कॉपर +1 में एक बार चेक करो। तो भाई अगर कॉपर +1 होता इसी कॉन्फ़िगरेशन में तो मैं 3d10 लिखती, तो 3d10 अभी तो पढ़ा हमने, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, तो आंसर जो होगा दैट विल बी कॉपर +1, है ना। फिर आप इसे कह सकते हो कि ये भी डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चले। नाउ मोनेजाइट सैंड इज द मोस्ट कॉमन मिनरल ऑफ। तो बच्चों मोनेजाइट सैंड जो है ये आपका है ना एक रेड ब्राउन कलर का सैंड होता है, देखो लाइक दिस, है ना, ये इस तरह का एक सैंड है, रेड ब्राउन कलर के क्रिस्टल्स है। अब इसमें बच्चों है ना मोस्टली जो मिलेगा वो मिलेगा सीरियम, थोरियम का ऑक्साइड, है ना, तो लैंथेनॉइड्स होते हैं मोस्टली, तो सीरियम है, थोरियम है और भी लैंथेनम भी है, ठीक है। तो मैं कह दूँ भी लैंथेनम रखा, सीरियम रखा तो लैंथेनॉइड्स,
लेकिन थोरियम ऑक्साइड भी इसमें है, कुछ अमाउंट में ट्रेसेस में यूरेनियम भी होता है ना। तो मैं कह दूंगी भाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स का और मान लो उसको, है ना। सिर्फ लैंथेनॉइड कहना गलत होगा क्योंकि थोरियम ऑक्साइड होता है, यूरेनियम भी कुछ अमाउंट में होता है, ठीक है। तो बच्चों ये है मोनेजाइट सैंड, है ना। तो मैं कहूँगी भाई मोनेजाइट सैंड अगर है तो दिस इज द मोस्ट कॉमन मिनरल ऑफ, तो हम कहेंगे ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। दैट विल बी मोर करेक्ट आंसर, रेयर अर्थ मेटल्स या रेयर अर्थ एलिमेंट्स कह देते हैं। चलो ठीक है। नाउ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो बच्चों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन होता है डी ब्लॉक, इनर ट्रांजिशन होता है एफ ब्लॉक के एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता है, जैसे डी ब्लॉक बढ़ता है तो पहले 4s बढ़ते हैं, फिर 3d बढ़ते हैं, मतलब पहले ns बढ़ते हैं, फिर n-1d बढ़ते हैं। सिमिलरली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो 2 आगे चलता है बच्चों, पहले ns2 फिल होता है, उसके बाद में n-2 f ऑर्बिटल फिल होता है। अब f में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो मैं कहूँगी कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 14। तो n-2 f 1 से स्टार्ट करेंगे, 14 पे ख़त्म करेंगे। अब बहुत बार क्या होता है, हाफ फिल्ड होता है, फुल फिल्ड होता है, तो हम एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देते हैं, भाई स्टेबल चाहिए हमें, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है तो कहीं सेट कर दूँ। तो इन दोनों के बीच में सेट कहाँ करेंगे, तो मैं कहूँगी अभी डी ऑर्बिटल पड़ा है ना, यानी 4f में जाते हो तो 5d खाली पड़ा, तो वैसे तो खाली रहेगा बट एक्सेप्शनल केसेस में डी में एक इलेक्ट्रॉन सेट कर दे। तो ये हो जाएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो the element whose atom in ground state or ion in one of its common oxidation state has incomplete d subshell। तो बच्चों d खाली है ना, सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, d खाली, या तो एटम हो या आयन हो। अगर d ऑर्बिटल वेकेंट है तो वो डेफिनेशन है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। तो मैं कहूँगी कोई एलिमेंट हो या आयन हो जिसमें एक d ऑर्बिटल क्या हो, वेकेंट हो, डी सबशेल इनकम्प्लीट हो, तो उसे हम कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नाउ डैश अलॉय इज यूज्ड इन रिएक्टर शील्डिंग। तो बच्चों रिएक्टर शील्डिंग में मोस्टली जो है वो स्टेनलेस स्टील का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील, अलॉय किसका हुआ, तो मैं कहूँगी भाई स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, मोस्टली आयरन होता है, कार्बन होता है ना। तो उसी का अलॉय है जिसको हम यूज करते हैं रिएक्टर शील्डिंग के अंदर, ठीक है। तो ये हो गई बच्चों हमारी डी ब्लॉक की फर्स्ट वर्कशीट, ठीक है। तो आई थिंक सिंपल है, सरल है ना, फटाफट कर लोगे, क्विक वर्कशीट है, 5 मिनट में कर लोगे। तो बच्चों तैयारी करते रहो, एग्जाम्स आने वाले हैं, मिलेंगे नेक्स्ट शीट में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।